हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आप सबको पता है कि आज XUV 700 का ऑफिशियल लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन लॉन्च हो गई है ये गाड़ी। अभी किसी शोरूम वगैरह में ये नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। इसके सारे फीचर्स आउट हो चुके हैं, इसका इंजन स्पेसिफिकेशन एवरीथिंग इज़ फुल्ली आउट। अभी तक हम लोग बात करते थे लीक्स की और थोड़ी बहुत ऑफिशियली डिक्लेरेशन की थी महिंद्रा वालों ने कि हमारी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें फुल ऑन आउट हो चुकी हैं। तो अब बात करेंगे हम उन चीज़ों के बारे में कि जो लोग वेट कर रहे हैं XUV 700 खरीदने का, उनको ये वेट करना है या फिर आप कोई और कार कंसीडर कीजिए। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, चलते चलते आइए। महिंद्रा XUV 700 जो 3 मेन पैरामीटर्स को कंसिडर करके बनाई गई है, वो 3 मेन पिलर्स आप कह लीजिए। वो है, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, देन इज़ वर्ल्ड क्लास सेफ्टी एंड थर्ड इज़ परफॉर्मेंस। ये तीनों चीज़ें इसके पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये गाड़ी स्टैंड करेगी। सबसे पहले गाड़ी के लुक्स की मैं बात करती हूँ। लुक्स यार इसके बहुत रिफ्रेश लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है, इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये जो लुक है गाड़ी की, वो हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस होगी। कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, कुछ लोग इस चीज़ में डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि जैसे मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे भाई को नहीं अच्छी लगी। तो इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है, बट हाँ गाड़ी ओवरऑल अच्छी लग रही है यार मुझे। तो आप देखिए, फ़ोटोज़ आउट हो चुकी हैं गाड़ी की, आप लोग देखिए, डिसाइड कीजिए कैसी लग रही है और बताइएगा मुझे कमेंट्स में। इसकी लुक के बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, जिसके लिए महिंद्रा XUV फेमस है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, जब 500 आई थी सबसे पहली जनरेशन, आपको याद होगा, तो ये गाड़ी बहुत चली थी, बहुत मतलब फेमस हो गई थी बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। तो जो इस बार फीचर्स आए हैं वो एड ऑन फीचर्स ही हैं, बढ़ा के उन्होंने दिए अपनी तरफ से। जो पुराने थे वो सब हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जो कि हैं ये। कैबिन में एंटर करते ही सबसे पहली जो चीज़ आपको दिखाई देगी इसके अंदर, दैट इज़ इंटीग्रेटेड ड्यूअल HD सुपर स्क्रीन। इंटीग्रेटेड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, उन दोनों को क्लब कर दिया, उनको इंटीग्रेट कर दिया, एक यूनिट बना दी है, तो इसलिए वो इंटीग्रेटेड है। सुपर स्क्रीन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्क्रीन साइज़ है दैट इज़ 10.25 इंचेस, अच्छा खासा साइज़ है, इसलिए उसको सुपर स्क्रीन कह रहे हैं। HD क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है, तो इसलिए उसको HD कह रहे हैं। तो नाम और टोटल बन गया उसका इंटीग्रेटेड ड्यूअल HD सुपर स्क्रीन। 2 स्क्रीन है ना, इसलिए ड्यूअल वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस कार का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसके अंदर आपके पास बिल्ट इन एलेक्सा है, जो इंडिया में पहली बार किसी कार के अंदर आया है। और एलेक्सा, आपको पता है कि एलेक्सा को आप कमांड देंगे, वो सारी चीज़ें करती है। तो सेम आप कार में अपने कमांड्स दीजिए कि सनरूफ को ओपन कीजिए, क्लोज़ कीजिए, विंडोज़ को अप डाउन कीजिए, वॉल्यूम अप डाउन कीजिए, AC के कंट्रोल्स को, टेम्परेचर ऊपर नीचे आपको करना है, जो भी आपको करना है आप एलेक्सा के थ्रू इस कार में बहुत स्मार्टली कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास एड्रेनॉक्स है, जो एक AI बेस्ड फीचर है। AI आपको पता है, AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके थ्रू, एड्रेनॉक्स के थ्रू आपके बहुत सारे जितने भी कार के अंदर स्मार्ट फीचर्स हैं वो कंट्रोल होंगे। तो आप कह सकते हैं एड्रेनॉक्स इज सुपरवाइज़र, वो सुपरवाइज करेगा जितने भी कार के अंदर स्मार्ट फीचर्स हैं। तो उसका एग्जांपल एक ये ले लीजिए कि इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्मार्ट फीचर मैं बोलूँगी, मुझे बड़ा पर्सनली अच्छा लगा है। इसके अंदर ड्राउजीनेस डिटेक्शन है कि अगर आप लेज़ी फील कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो कार उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगी और जो आपका स्टीयरिंग है वो वाइब्रेशन देगा आपको, कि जगा देगा नींद से कि भैया उठो, कहाँ सो रहे हो। इस कार के अंदर आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, जिप, जैप, जूम एंड कस्टम। जिप जैप जूम, कितना अच्छा नाम है ना। इसके अंदर आपके पास एड्रेनॉक्स कनेक्ट ऐप है, तो उसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और उससे आप अपनी कार को फुल ऑन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कार का इंजन ऑन कर सकते हैं आप, AC को ऑन कर सकते हैं आप, मतलब सब चीज़ें जो कार से रिलेटेड आजकल की काफ़ी कार के अंदर ये चीज़ आती है, वो चीज़ इसके अंदर दी गई है। उसके लिए बस आपको इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। इस कार के अंदर आपको 3D साउंड सिस्टम मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। 12 इसके अंदर आपके पास स्पीकर हैं विच आर पावर्ड बाय एड्रेनॉक्स। इस कार के अंदर ADAS है, ADAS इज़ एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हैं ये। सबसे पहला इसके अंदर आपके पास है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो बहुत स्मार्ट फीचर है, बहुत रिक्वायर्ड फीचर है। अभी तक क्या होता है, क्रूज़ कंट्रोल में आपने एक पर्टिकुलर स्पीड को सेट किया, सपोज़ मैंने 100 की स्पीड को सेट कर दिया अपनी कार में, मैं इसको चलाए जा रही हूँ, ये 100 पे ही रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं आगे की गाड़ी में ये ठोक देगी जाके अगर मैंने ब्रेक नहीं मारी तो। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में क्या है कि अगर मेरे आगे वाली कार की स्पीड 60 है, तो कार अपने आप को 60 की स्पीड के ऊपर लेके आ जाएगा, वो क्रूज़ के अंदर ही रहेगा, क्रूज़ से नहीं हटेगा। दूसरा इसके अंदर आपके पास है हाई बीम असिस्ट। उसमें क्या होगा, अगर आपकी कार हाई बीम पर है
और सामने से कोई व्हीकल अगर आता है तो गाड़ी अपने आप लो बीम पे चली जाएगी, और जैसे ही वो व्हीकल पास हो जाएगा वहाँ से तो कार अपने आप फिर से हाई बीम के ऊपर चली जाएगी। स्मार्ट है ना। तीसरा स्मार्ट फीचर इसके अंदर जो है वो है, इसके अंदर आपके पास ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन है। उसके अंदर क्या है कि जितने भी आपके सिग्नल्स लगे होते हैं रोड के ऊपर, जिनको आप मिस कर देते हैं, हम लोग बहुत सारी बार मेनली स्पीड से रिलेटेड को मिस करते हैं, फिर हमारा चालान हो जाता है। तो ये कार क्या करेगी, उन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेगी। वो जितने भी आपके बोर्ड्स लगे होंगे, सपोज उसके ऊपर 60 की लिमिट लिखी हुई है, तो वो कार अपने आप सेंस कर लेगी उसको और आपको अलर्ट दे देगी, आपको मैसेज दे देगी कि यहाँ पर इस रोड पर कार लिमिट इज़ दिस। तो आप बहुत स्मार्टली उस चीज़ को डिटेक्ट करके और फिर थोड़ा धीरे चलाएंगे। फोर्थ, इसमें आपके पास ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी कार की स्पीड 80 को क्रॉस करेगी तो जो उस लाइट का थ्रो है वो बढ़ जाएगा, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा एरिया तक जाएगी। तो आपको स्पीड में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत दूर दूर तक देख पाओगे। और भी इसमें कई छोटे मोटे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो आपको मैं बता चुकी हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में भी। अब हम अगर बात करेंगे मेन इसके इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में, जो सबसे मेन पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हम किसी गाड़ी को खरीदते हैं या कंसिडर करते हैं। ये कार आपको 2 वेरिएंट्स में मिलेगी, पेट्रोल में भी और डीजल में भी। जो डीजल इंजन है दैट इज़ एम हॉक डीजल इंजन, और जो पेट्रोल इंजन है उसका नाम है एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन। जो इसका पेट्रोल इंजन है दैट इज़ 2 लीटर पेट्रोल इंजन, स्टैलियन पेट्रोल इंजन। उसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 200 PS, और जो इसके अंदर टॉर्क है दैट इज़ 380 न्यूटन मीटर का, और ये टॉर्क आप अचीव कर लोगे 1700 से 3000 RPM के बीच में। तो मतलब इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा RPM पे जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से RPM पे भी आप अच्छा खासा पुश अचीव कर लेंगे। गाड़ी के अंदर पुश अच्छा है। अगर हम डीजल वेरिएंट की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन है विद CRDI, जिसका स्पेसिफिकेशन है पावर उसके अंदर मैक्सिमम इज़ 185 PS, और जो टॉर्क है दैट इज़ 450 न्यूटन मीटर, और ये टॉर्क आप अचीव कर लेंगे 1700 से 2800 RPM के अंदर। तो मतलब ऑब्वियसली डीजल इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है तो इसका थ्रो ज़्यादा है। और जो आपका पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स हैं, ये आपको दोनों उसमें ट्रांसमिशन में अवेलेबल हैं, मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक में भी। अगर बात करेंगे आप इसके साइज़ की तो डायमेंशन वाइज इट इज़ अ वेरी ह्यूज व्हीकल। इसके डायमेंशंस हैं ये। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन है विद FSD डैम्पर। ऐसे ही आपके पास रियर में भी इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन है विद FSD डैम्पर। FSD स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग। डैम्पिंग आपको पता है ना, जैसे गाड़ी ऊपर नीचे जाती है उस चीज़ को डैम्पिंग कहते हैं। तो अगर आप बात करते हैं कार के कंफर्ट की तो उस टाइम पर कार में मिनिमम डैम्पिंग होनी चाहिए, और जब आप बात करेंगे उसकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी के बारे में तो आपकी जो डैम्पिंग है दैट शुड बी मैक्सिमम। तो FSD उसको अपने अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमाइज करती रहती है आपके मतलब रोड कंडीशन के हिसाब से। इस कार में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स हैं, और जो फ्रंट और रियर जो ब्रेक्स हैं दे ऑल आर डिस्क ब्रेक्स। अलॉय व्हील्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके पास 18 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, और अगर आप लोएस्ट वेरिएंट लेंगे इसका जिसमें आपके पास अलॉयज़ नहीं हैं तो वहाँ पर आपका टायर साइज़ है 17 इंचेस। स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूं तो अलॉयज़ वाले में 18 इंचेस का आपके पास स्पेयर टायर दिया गया है, और दूसरे वाले में 17 इंच का। जो इसका फ्यूल टैंक साइज़ है दैट इज़ 60 लीटर्स। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो इसके अंदर आपके पास 7 एयर बैग्स हैं। ABS, EBD, ESP जितने भी रिक्वायर्ड आपके फीचर होते हैं सेफ्टी रिलेटेड उन सबसे लोडेड व्हीकल है ये। उसके एड ऑन में भी इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हैं फ्रंट कोलिजन वार्निंग। फ्रंट कोलिजन वार्निंग का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी कार के सामने कोई चीज़ आती है, किसी चीज़ से अगर आप कोलाइड करने वाले हैं तो कार आपको अलर्ट दे देगी, आपको वार्निंग दे देगी, उसमें बीप आ जाएगी कि कोई चीज़ सामने है, ब्रेक ले लीजिए भाई। और अगर आप तब भी ब्रेक नहीं मारते हैं तो इसके अंदर इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो कार अपने आप से ब्रेक मार देगी और आपको सामने वाले व्हीकल से टकराने नहीं देगी। इसके अंदर आपके पास स्मार्ट पायलट असिस्ट भी है, जिसमें होता है जैसे आप एक पर्टिकुलर किसी लेन में चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहे हैं, तो कार बहुत स्मार्टली आपके स्टीयरिंग, आपके एक्सेलरेशन और आपके ब्रेक इन तीनों का कंट्रोल ले लेगी और आप बहुत स्मार्टली अपने धुन में गाड़ी चलाइए, गाड़ी बहुत सेफली ड्राइव करेगी अपने आप को। इसके अंदर जो लाइट्स हैं दे आर LED DRLs विद क्लियर व्यू हेडलैम्प्स, और आपको मैंने बता दिया था कि वो अगर आप 80 की स्पीड को एक्सीड करेंगे तो जो हेडलैम्प्स हैं वो और अपनी इंटेंसिटी को बूस्ट करेगा और आपका बहुत अच्छा थ्रो देगा बहुत अच्छे डिस्टेंस तक।
तो यार ये थी महिंद्रा XUV 700 की सारी ऑफिशियल चीज़ें जो कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस की है। लीक्स की चीज़ें हमने पहले बात की थी कि लीक्स में ये आया, लीक्स में वो आया। मोर ओवर सब चीज़ें बहुत सेम ही है, कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट चीज़ आई नहीं है सामने, सब कुछ आ गया है सामने, कार सामने आ चुकी है। लेकिन हाँ यार, फिज़िकली हमारे सामने अभी नहीं है। जैसे ही गाड़ी फिज़िकली आती है तो इसका मैं रिव्यू आपको दूंगी, इसका ड्राइव करके देखेंगे गाड़ी को क्या परफॉर्मेंस है, कैसी है, और जो लोग इसका वेट कर रहे हैं उनको इसका वेट करना चाहिए या नहीं। अभी तक जितने भी फीचर्स आए हैं उनको देखकर सीरियसली बहुत स्मार्ट व्हीकल लग रहा है ये। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट हैं, आप मतलब इस रेट की कार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी और वेट कीजिए, गाड़ी आ जाएगी, बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट होने वाली है इसकी, और फिर गाड़ी को चला के देखेंगे, दौड़ा के देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि इसको ख़रीदना है या नहीं। मुझे नहीं ख़रीदना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई हैं, आपको ख़रीदना है या नहीं। ठीक है, चलिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, आपको खुश रहना है, ऐश कीजिए। लव यू ऑल, बाय।